शहद जो फूलों और फलों का जौहर है, इंसान के लिए शिफाए कामिल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को इतनी अहमियत दी कि एक मुकम्मल सूरत यानी सूरह नहल उसके नाम से नाजिल की और उसकी कमालात की तारीफ फरमाई। इससे ज़ाहिर होता है कि मक्खी और इससे हासिल होने वाले अनासर में इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी अफादियत पाई जाती है। दुनिया की तमाम इल्हामी और गैर इल्हामी कुतुब में शहद का जिक्र मौजूद है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इसमें शिफा है लोगों के लिए। कुरान मजीद में सूरह नहल में शहद की मक्खी के बारे में मुकम्मल वजाहत की गई है। हदीस की रोशनी में भी वजाहत की गई है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों और जिन्नों के बाद शहद की मक्खी ही वो वाहिद मखलूक है जिससे खुदा खुद हम कलाम हुए। कुरान पाक में इसे शिफा उल्लिनास कहा गया है। शहद की शिफा बख्शी के मुतालिक ये ऐलान 1400 साल कबल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जो आज भी अपनी जगह एक हकीकत है। साइंस और तिब्बी जदीद की तमाम दुनिया इस हकीकत को तस्लीम करती है और दुनिया के हर गोशे से इसकी तस्दीक मैसर आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहद हर जिस्मानी मरज का इलाज है और कुरान करीम हर रूहानी मरज का इलाज है। मैं कुरान और शहद दोनों इक्सीरों की सिफारिश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स महीने में कम अज़ कम 3 दिन सुबह सुबह शहद चाट ले, उसको उस महीना में कोई बड़ी बीमारी न होगी। इब्न माजा। कुरान पाक में ये जो इरशाद बारी ताला है, उनके पेटों से मुख्तलिफ रंग और शक्ल के जौहर निकलते हैं जिसमें शिफा है लोगों के लिए। कुरान मजीद के इस फरमान का बारीक बीनी और गौर व फिक्र से मुताला करने के बाद दुनिया में सबसे पहले जर्मन साइंसदानों ने छत्ते से रॉयल जेली नामी उनसर का पता चलाया और दुनिया को बताया कि मक्खी के पेट से शहद के अलावा भी मुख्तलिफ रंग और शक्ल के जौहर निकलते हैं। इन सब फ़वाइद के बावजूद रॉयल जेली की साख्त और मुकम्मल अफादियत के बारे में जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता आगाह हो रही है। इंसानी जस्तजू और तहकीक जिस तरह बढ़ती चली जाएगी, कुरान पाक के फरमान को तस्लीम करती चली जाएगी कि इसमें शिफा है लोगों के लिए। रॉयल जेली का इस्तेमाल बच्चों की जहनी जिस्मानी ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद है। रॉयल जेली को जिंदगी में एक बार जरूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। शहद में मौजूद अज्जा जिस्मानी निज़ाम को मुतहर्रिक करके नई तवानाई पैदा करते हैं, भूख बढ़ाते हैं, खून के सुर्ख खलियों में इजाफा करते हैं, निज़ाम इंहिज़ाम की दुरुस्तगी, जोड़ों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल और ज़ियाबितस को कंट्रोल करते हैं, जिस्म में नई उमंग और भरपूर तरोताजगी पैदा करते हैं, हड्डियों के गूदे में इजाफा और हड्डियों में कैल्शियम जज़ब करने की इस्तिदाद बढ़ाते हैं। शहद एक बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है और वबाई अमराज से महफूज रखने में इंतहाई मुअस्सिर है। कुदरत ने इसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का वसी खजाना रखा है। ये ऐसे अज्जा से भरपूर है जो हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोकर पट्टों और जल्द को नौजवानों जैसी तरोताजगी फराहम करता है। हम मुख्तलिफ बीमारियों में शहद का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसहाल लगने की सूरत में दिन में 3 मरतबा शहद पानी में मिलाकर पीने से इसहाल मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। सुबह निहार मुँह 3 टेबल स्पून खूब गर्म पानी में मिलाकर चाय की तरह पी लिया जाए और रात को खाने के बाद 3 चम्मच तो कब्ज़ खुल जाती है। अगर हाजमा कमज़ोर हो तो शहद चाय में मिलाकर या शहद का शरबत इस्तेमाल किया जाए। बाती बवासीर के लिए भी शहद की चाय या गर्म पानी में शहद बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बवासीर खूनी है तो शहद को ठंडे पानी में इस्तेमाल करें। ताज़ा अदरक पीसकर और इसका रस निकालकर शहद में मिलाकर पीने से सर्दी और बलगमी खांसी को आराम आ जाता है और छाती का दर्द भी इससे दूर हो जाता है। दम्मा के मरीज के लिए शहद को उबलते हुए पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा मरीज को उसकी भाप दें और शहद को दिन में 3 मरतबा गर्म पानी में पिलाएं। शहद 2 छोटे चम्मच लेकर लीमू का रस शामिल करें और दिन में 3 या 4 मरतबा इस्तेमाल करें। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। बच्चों की खांसी में शहद का चम्मच
का चौथाई दिन में 3 बार चटा दिया जाए या गर्म दूध में डालकर दे दिया जाए, बच्चों की खांसी के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच खालिश शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर गरारे करने से गले की सोजिश खत्म हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए शहद सुबह शाम गर्म पानी में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्सर यानी आंतों के वर्म, जख्म और खराश के लिए शहद के शरबत को रोजाना इस्तेमाल करते रहने से जख्म खत्म हो जाते हैं। शहद की चाय पीने से भी मैदा, आंतों का वर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि शहद कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी एलर्जिक है। पेशाब की जलन के लिए दूध 1 पाव, शहद 1 चम्मच और रोगन कलौंजी 5 कतरे मिलाकर मरीज को पिलाएं। 1-2 खुराक में फायदा होगा। गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए रोगन कलौंजी 10 कतरे 1 चमचा शहद नीम गर्म पानी में मिलाकर खाने के बाद चंद जौं इस्तेमाल करें। शहद में इसबगोल का छिलका मिलाकर दूध से खिलाएं, इससे पेट दर्द में फौरी आराम हासिल होगा। शहद में रोगन जैतून मिलाकर हल्का सा गर्म करके दर्द के मकाम पर हल्के हल्के मालिश कीजिए और बाद में इस पर कपड़ा बांध लें। इससे जोड़ों के दर्द में फौरी आराम आ जाएगा। दांत निकलने के लिए शहद को गाय या भैंस के मक्खन में मिलाकर दिन में 2-3 मरतबा बच्चे के मसूड़ों में मल दें। शहद और बारिश का पानी मिलाकर अगर मरीज को पिलाया जाए तो यरकान के लिए बहुत मुफीद है। शहद और सफूफदार चीनी का रोजाना इस्तेमाल कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करता है। इसके अलावा शहद दिमागी फुजला को खारिज करता है और भूख बढ़ाता है, रिह को खारिज करता है, दांतों को साफ करता है और मजबूत बनाता है। शहद में सिरका शामिल करके कुली करने से मसूड़े मजबूत हो जाते हैं और इनका गोश्त जमता है। हलक के बलगम के लिए शहद में मुलट्ठी मिलाकर इस्तेमाल करने से हलक की बलगम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। खूबसूरती और जनरल फिटनेस के लिए मुफीद नुस्खे। हर इंसान, ख्वाह मर्द हो या औरत, उसकी ख्वाहिश होती है कि उस पर जवानी की असरात देर तक कायम रहें। इस सिलसिले में माहिरीन तिब का तजुर्बा है कि इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ शहद ही तलिस्माती असरात रखता है। उन्होंने कई फार्मूले और गुर बताए हैं जिनमें शहद का करिश्मा नुमाया है और शहद के इस्तेमाल पर बड़ा जोर दिया गया है। उन्होंने जो फार्मूले बताए हैं उनमें से चंद एक ये हैं। खालिस दूध रोजाना पिएं, शहद रोजाना खाएं, खास तौर पर खाना खाने के बाद 1 चम्मच रोजाना। मौसमी फल रोजाना इस्तेमाल करें। ताज़ा सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, कच्ची या पकाकर। मुतवाजिन और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। साफ हवा में सांस लें और जल्द को साफ रखें। सुबह की सैर लाजमी करें। चेहरे की सफाई और निखार के लिए चंद इंतहाई आजमूदा टोटके। चेहरे की सफाई के लिए सफूफे कलौंजी, अर्क़े गुलाब और शहद तमाम चीज़ों की मरहम बना लें और ये मरहम चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद मुंह धो लें। चेहरे को खुश्क करके बाद में जैतून का तेल लगाएं। बच्चों की पैदाइश के बाद अक्सर ख़वातीन के चेहरे की जिल्द पर ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, उनको दूर करने के लिए निहारमू शहद और लीमू को पानी में मिलाकर पीना बड़ा ही मुफीद है। चेहरे की रंगत के लिए खीरे के साथ शहद इस्तेमाल करने से जिस्म की रंगत में खूबसूरती पैदा होती है और चेहरा शादाब हो जाता है। इसके अलावा शहद और जैतून के तेल का अमेज़ा बनाकर चेहरे पर लेप करें। ये मास्क चेहरे पर 2 घंटे तक लगा रहने दें। फिर नीम के पत्तों को पानी में जोश देकर नीम गर्म पानी से अपना चेहरा धो लें। ग्रे फ्रूट का रसदार चीनी और शहद का अमेज़ा रंगत को निखारने के लिए बेहद मुफीद है। टमाटर का रस और शहद का अमेज़ा रंगत को निखारने के लिए जादू का असर रखता है। चेहरे पर शहद का लेप करें और 2 घंटे के बाद इसे दूध से धो लें। शहद ऑरेंज के छिलके के साथ पीसकर चेहरे पर लगाएं तो बेहतरीन नेचुरल मास्क है। चेहरे की हुस्न के लिए कलौंजी 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा, जैतून का तेल 1 चमचा, इन सब चीज़ों का लेप बनाकर चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं और खुश्क होने पर धो लें। अगर चेहरे पर कील छाइयाँ हों तो सिरके में शहद मिलाकर लगाने से कील छाइयाँ खत्म हो जाती हैं, धब्बे दूर हो जाती हैं।
اگر چہرے پر بہت زیادہ چھائیاں پڑ گئی ہوں تو چاہیے کہ روزانہ صبح اور شام کو سونے سے قبل 3 چمچ آملہ کا رس لے کر 2 چمچ خالص شہد ملائیں اور چاٹ لیں۔ جریوں کے لیے 1 چمچہ شہد لے کر اسے پیالی میں ڈالیں اور اس میں 2 چمچے بالائی عمدہ ڈال کر اسے باہم خوب پھینٹ لیں۔ پہلے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں اور تیار کردہ مرکب کو انگلیوں کی مدد سے جری زدہ حصوں میں اچھی طرح ملیں۔ آہستہ آہستہ ملتے جائیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے روزانہ دودھ پئیں، شہد روزانہ کھائیں اور موسمی پھلوں کا کثرت سے استعمال کریں اور صبح کی سیر باقاعدگی سے کریں۔ شہد کو گرم پانی میں ملا کر صبح نہار منہ اور عصر کے وقت پیا جائے تو موٹاپے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیموں کا رس 5 قطرے، روغن کلونجی 5 قطرے، شہد 2 چمچ اور سفوف مولٹھی چوتھائی چمچ گرم پانی میں ڈال کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ موٹاپے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ گنجا پن دور کرنے اور سر پہ بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ سفوف دار چینی لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پہ لگائیں اور اس کے بعد سر دھو لیں۔ بالوں کی چمک کے لیے کھردرے بالوں میں چمک اور رونق پیدا کرنے کے لیے شہد کو گلاب کے خالص عرق میں ملا کر بالوں میں لگایا جائے تو بالوں کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بالوں میں ایک نئی چمک پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچنگز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کامنٹس میں بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔